अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में भारी तनाव है। इसके चलते हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, एयर ट्रैवल को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आई है और कितनी उड़ानें प्रभावित हुई है और एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या हालात है, बताइए। जी, अगर कैंसिलेशन की बात करें तो सुबह से लेकर अब तक लगभग 300 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं और जैसे दिन खत्म होगा ये संख्या 400 को क्रॉस कर सकती है। रीजन वाइज अगर देखें तो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस है इस वक्त एक तरह से ब्लैंकेट क्लोजर है एयर स्पेस पर। वहां पे चाहे इजराइल ईरान हो या फिर यूएई हो, सऊदी हो, लेबनान हो या फिर जॉर्डन हो, इन सब का जो एयर स्पेस है लगभग जो अवॉइड करने की एडवाइजरी डीजीसीए ने जारी की थी वो अभी भी लागू है और भारतीय जो एयरलाइंस है वो इससे बच रहे हैं। अगर एयरपोर्ट्स की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट पे अब तक लगभग 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इसके अलावा मुंबई में 60, अगर बेंगलुरु की बात करें 50, चेन्नई में 30 के करीब फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। अगर एयरलाइन वाइज देखा जाए तो इंडिगो ने अब तक 180 से ज्यादा फ्लाइट्स पूरे देश में कैंसिल की हैं। इसके अलावा एयर इंडिया ने भी अच्छी खासी संख्या में कैंसिलेशन किया है। इंडिगो का कहना है कि 7 मार्च तक जो कैंसिलेशन वो कर रहे हैं, जो इम्पैक्टेड फ्लाइट्स हैं उसके बदले में जो अगर पैसेंजर है वो चाहे तो फुल रिफंड पा सकते हैं और साथ ही अगर रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। अकासा ने भी इसी तरह की घोषणा की है। इसके अलावा जो डीजीसीए की एडवाइजरी है उसकी मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि डीजीसीए से एक्सटेंड कर सकता है क्योंकि जिस तरीके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके मद्देनजर ये जो एडवाइजरी है 11 देशों के एयर स्पेस को बचने की, उसे अगले कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी रोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। कोई 8 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठा है तो कोई 20 घंटे से अगली फ्लाइट की आस लगाए है। किसी की पढ़ाई दांव पर है तो कोई मेडिकल इमरजेंसी में घर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी लगेज के साथ हमें ऐसी कई कहानियां दिखी है, बता रहे हैं रोहन सिंह। ये हालात है दिल्ली एयरपोर्ट की। किसी ने पूरी रात एयरपोर्ट में बिताई है तो कोई महंगे होटल्स में रूम लेने को विवश है तो कोई आज की रात गुरुद्वारे में बिताएगा। एयरलाइंस का दावा है कि वो इस क्राइसिस के दौरान पैसेंजर्स की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन जब हम एयरपोर्ट आए और लोगों से हमने बात की तो हकीकत हमें कुछ और दिखी। इनमें से अधिकतर लोगों को ना तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो रिफंड लेना चाहते हैं उसकी भी कोई टाइमलाइन इन्हें नहीं बताई गई है। सर, क्या कहाँ जाना था आपको, थोड़ा डिटेल बताएंगे और कब पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हुई है? जी, ये मेरे बेटे ने जाना था टोरंटो कनाडा में जी, और हमें डिस्ट्रिक्ट पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से सिटी दसूहा है, लगभग 10 घंटे की ड्राइव है वहाँ से। तो हम पहले तो पता करते रहे, इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया कि वो कैंसिल है या नहीं, बोले अभी नहीं बता सकते, पता नहीं है। तो एतिहाद की ये फ्लाइट थी एयरलाइन की। तो हम जब वहां से आए 10 घंटे का ड्राइव करके, तो उसके बाद आज यहाँ पे पहुंचे तो रात की फ्लाइट है। तो अभी ईमेल आई है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अभी ईमेल आई है जी। जब आप एयरपोर्ट पहुंच गए थे उसके बाद इस समय कुछ क्लियर नहीं बता रहे क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी 12 मार्च के बाद ही अवेलेबल, उससे पहले कुछ भी नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पे हैं जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपना लगेज लेके। ये कई घंटे से एयरपोर्ट पे, यहाँ पे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे हैं। सर, ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ की फ्लाइट थी और कब पता चला कि कैंसिल हुआ है? जहाँ आगे पता चला जी, दुबई जाना था, 10 बजे आया था सुबह, तो इधर आके पता चला कि कैंसिल हो गई है। जी। ये बता ही नहीं रहे कुछ, रिफंड का नहीं बोलते, पता नहीं कब स्टार्ट होगी। My flight was to Manchester through Abu Dhabi. That was yesterday and it was cancelled. Then we received a notification about cancellation. We found another direct flight to Manchester that was already cancelled. So I've been in the airport since about 20 hours so far. ये हालत है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ऐसे कई सारे लोग हैं जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपने देखा 20 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, 8 घंटे और इंतजार करेंगे। उम्मीद बस ये है कि किसी तरह से कोई फ्लाइट मिल जाए, क्योंकि किसी को इमरजेंसी के लिए जाना है, किसी को ज़रूरी काम के लिए जाना है, किसी को एजुकेशनल पर्पस से जाना है। लेकिन जिस तरह की क्राइसिस है, किसी के पास क्लैरिटी नहीं है। कोई दुगना पैसा दे के जाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने 3-4 टिकट्स बुक करा लिए हैं और ये हालत यहाँ पे यहाँ बहुत सारे लोगों की है। रोहन सिंह, दिल्ली।